नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर चीज़ के अंदर एक मर्यादा होती है। आप भोजन करो तो उसकी मर्यादा है, किसी से वार्तालाप करो तो उसकी मर्यादा है, शयन करो या स्नान करो, हर काम के अंदर मर्यादा होती है। और शास्त्र ये कहता है कि कभी भी बिना वस्त्रों के, पूर्ण वस्त्र उतार करके कभी भी स्नान मत करो, चाहे वो स्त्री है और चाहे वो पुरुष है। बिना वस्त्रों के स्नान करने से क्या होता है, उनमें से आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके जीवन के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, जब कोई बिना वस्त्रों के स्नान करता है, स्त्री हो या पुरुष, तो उसका सबसे पहले बल घट जाता है, शौर्य घट जाता है, धन समाप्त हो जाता है, सुख समाप्त हो जाता है और सामर्थ्य यानी उसकी क्षमता, ये सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर, इसी प्रकार से स्नान करते समय क्या होता है, जितने भी जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, आसपास घूमते हैं, उनकी उपस्थिति होती है। तो इस कारण से पितृ जो है वो रुष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर पितृदोष लग जाता है। इसलिए कदापि बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि आपने भागवत में सुना होगा, चीर हरण के प्रसंग में गोपियों और भगवान कृष्ण के संवाद में आपने सुना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि गोपियों, बिना वस्त्रों के स्नान आप कर रही हो। उनका चीर हरण करके पेड़ पे जा करके बैठ गए थे। तो वहाँ गोपियों ने कहा कि लाला, आप पुरुष हो, हम नारी हैं, हमारे वस्त्र दे दीजिए। उन्होंने कहा बाहर आके ले लीजिए। ने कहा बाहर हम कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा अंदर कैसे हो? अगर बाहर कोई पुरुष है तो ये वरुण देव, जल देव, ये भी तो जो है ना पुरुष है, ये देवता है, इनका दोष लगता है। इसलिए जो है जल के अंदर मतलब बिना वस्त्रों के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ये गोपियों को भगवान ने बताया है। जो व्यक्ति बिना वस्त्रों के स्नान करता है, उसके धन की देवी जो महालक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती है। और कारण है, बिना वस्त्रों के स्नान करने से सभी समस्याओं से जो है घिरे रहते हैं और सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी गिर जाती है। बिना वस्त्रों के, ये तो स्नान करने वाली बात है, और बिना वस्त्रों के शयन भी नहीं करना चाहिए। उससे चंद्रदेव वो जो है रुष्ट होते हैं, और चंद्रदेव रुष्ट होते हैं तो माता बीमार रहने लगती है, हमारी बुद्धि मंद हो जाती है, मानसिक पीड़ाएं और वेदनाएं ये जो हैं हमको प्राप्त होती रहती हैं। इसलिए बिना वस्त्रों के शयन भी नहीं करना चाहिए। बिना वस्त्र होकर के कभी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आपका जल से जैसे आप स्नान करके आते हैं, तौलिया ही है, गीला ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके कोई ना कोई वस्त्र आपके अंग पर होना चाहिए। और एक बात और, प्रायः ये देखा जाता है कि स्नान करते समय लघु शंका की शिकायत होती है, हाजत होती है। लघु शंका यानी पेशाब। तो चाहे हम जल के अंदर हैं, नदी में हैं, तालाब में हैं, समुद्र में हैं, तो वहाँ पर भी हमें पेशाब नहीं करना चाहिए। और स्नान करते हुए जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है, शावर से पानी गिर रहा है, या आप मग्गे भर भर के अपने ऊपर डाल रहे हो और उसी समय पर आपको पेशाब की हाजत लगी और आपने पेशाब किया, तो ये भी गलत है। इससे भी जो है वरुण देवता के द्वारा हमें शाप प्राप्त होता है, यानी वरुण देवता का जो है दोष हमको प्राप्त होता है। और जितने भी जो देवताओं के, पूर्वजों के, हमारे बुजुर्गों के जो आशीर्वाद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी।
बाकी और जानकारियों के लिए नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो है जो भी आपकी समस्या है वो आप उसका निदान उसकी समाधान आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।